about season 2? ये सीज़न 2 बहुत लकी है क्योंकि सीज़न 2 का जब से हम पार्ट 2 एक्चुअली हम कहेंगे Yes. जब अनाउंस किया है तो शोभिता जी कहीं से दुनिया के कोई भी कोने में होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारे साथ टाइम बिताने के लिए. दैट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट पार्ट 2. नहीं बट जोक्स अपार्ट आई थिंक ये कहानी अधूरी थी. बहुत सारे पत्ते कभी खुलने बाकी हैं और स्पेशली कावेरी के कैरेक्टर के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि क्या है उसके राज, क्या छुपाया हुआ है. सो बस उसी के लिए भी अगर एक पार्ट 2 होता तो वो स्टिल वर्थ इट. Yes. आप कुछ बताना चाहोगे? कावेरी का किरदार जो सीजन 2 में है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है. आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो पीपल के रिस्पॉन्स? मैं एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ. द सिंपल फैक्ट दैट पार्ट 1 में बहुत सारे ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं बट इट इज़ इन द सेकेंड पार्ट दैट इट ऑल ब्लूम्स. सो देर इज़ आई एम वेरी क्यूरियस फॉर पीपल टू enjoy that ride, experience that ride. Not just Kaveri, but Shan, Shelly. Every character, I think, goes through a lot of highs and lows. And the second chapter of Nightmare is much more action-packed. So there's a lot to offer. अगर हम पार्ट 2 की बात करें, जैसे पार्ट 1 में हमने देखा था 4 एपिसोड्स थे, जिसके बाद हमें सस्पेंस में रखा गया कि इसके बाद की स्टोरी क्या होगी. तो हम जानना चाहेंगे इस सीजन में या ये सेकेंड पार्ट में कितने टोटल एपिसोड्स होंगे. वही तो सस्पेंस है. 23. आई थिंक ये आपको कहानी क्या होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. कितने हिस्से में आएगी उसमें क्या, मेरे ख्याल से आप लोग एंजॉय करेंगे. शोभिता ने कहा कि दिस धमाकेदार है, मसालेदार है और जो भी कहे ना कि जो वादे किए हैं पार्ट 1 में वो सब निभाने हैं इसमें. सो उसके लिए आप तैयार हो जाइए. अगर अपनी सीन से उसमें बेल्ट अगर डाल दीजिए तो बढ़िया रहेगी. कहानी की बात करें, फोकस स्टोरी पे किया गया था, तो इस पार्ट में भी सेकेंड पार्ट में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि हमें कोई एक्स्ट्रा ड्रामा ना देखते हुए मेन फोकस हमारी स्टोरी पे ही रहेगा. आप ऐसा मत बोलिए, बहुत मेहनत हुआ है म्यूजिक. बहुत टाइम खर्च किया है इन्होंने और बहुत पैसे. हमने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सैम CS चेन्नई से हैं. आई थिंक हमने इतनी ट्रिप्स की हैं चेन्नई में कि वहाँ पे मेरा और एक घर बन सकता है शायद होटल विल्स पे. नहीं पर बहुत मेहनत हुई है और हर डिपार्टमेंट से हुई है. आई से एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा कि आपको पहले पार्ट में ड्रामा कम था या मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा, पर मुझे ये लग रहा है कि जो ज़रूरत था उस कहानी को वो हम सब ने जितना दे सकते हैं दिया है. चाहे वो परफॉर्मर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप कहे. सो हर एक ने अपना कहे तो पार्ट 1 था पर दिया हमने 200% दिया है हर पार्ट के लिए. तो या यस. कल मैंने एक सवाल लिपिका जी से पूछा था कि कावेरी और शान का क्या रिलेशन होने वाला है पार्ट 2 में. वो एक इम्पॉर्टेंट साइड लगता है. जिस तरह हमने पार्ट 1 देखा, एंडिंग में कुछ रिलेशन बिल्ड हुआ एंड देन पार्ट 2 के लिए काफ़ी कुछ छोड़ा है वो स्टोरी में. अगर कावेरी आपसे ही जानना चाहोगे क्या रिलेशन रहेगा शान और आपका? It's an interesting dance between the two men. It's like I think it's not so much of a choice of what she wants to do and where she's going or with who she's going to land up. I think it has to do with how it's going to play out. जो in a way this love triangle, like a lot of people have been commenting on it saying what is this love triangle. There's, how do I say, there's a lot of undercurrent in her relationship with Shan and Shelly. मुझे ज़्यादा बोलना नहीं, कुछ ट्रेलर में आपने काफ़ी कुछ मैं देखा है. ऐसे पैर मार रहा हूँ उसे कि मत बोलो ज़्यादा. नहीं, आपको देखना है ये. आई थिंक कहे तो कहानी का सबसे सेंट्रल पार्ट कहें तो ये रोमांस ही है. ये कहे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन था इवन बिटवीन शेली एंड कावेरी. और आप देखेंगे जैसे अभी ये नया पहलू आने वाला है ना, उसी कैसे एक नया एंगल आता है, एक नया आर्क आता है बिटवीन कावेरी एंड शान. तो ये जो डायनामिक्स बनने वाला है आई थिंक इसी के ऊपर पूरा शो एक्चुअली खड़ा है. उस पर बहुत सारे ऐसे हाई पॉइंट्स हैं सेकंड पार्ट में जो आई थिंक
फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि दिस इज द डायरेक्शन मे बी, बट द वे इट हैपेंस इज फुल स्टाइल. It's I'm super excited. Are we going to see the third part also? आई थिंक मैंने तो अपने यहाँ पे एक पेपर नहीं लाया, मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी कहानी छोटी छोटी चिट लिख के रखी है. जैसे अगर ये भी अगर पार्ट जैसे पार्ट 1 इतना आप लोगों ने प्यार दिया इट वर्कड आउट, तो हम पार्ट 2 लेकर आए हैं. और अगर पार्ट 2 में भी इतना प्यार मिलेगा तो स्काई इज़ द लिमिट. क्या पता ये कैरेक्टर्स कहते हैं ना, कहानी ख़त्म होती है, कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं. Yes. सो इंशाल्लाह वी होप इट. Shobita ji, you have been part of fashion world and films and OTT world. Reason for Being successful in the OTT medium. I have been very fortunate, sir, that actually the last few years I've had a chance to be a part of successful films. So कहीं ना कहीं ये लगता है कि maybe I'm making choices which people are connecting to, and somewhere I'm grounded to reality and I'm making choices which people are enjoying, relating to or celebrating, be it a film or a show. I think I'm fortunate more than enough, and I within those projects. Just I guess. So night manager का जो title है वो was that a first choice because there is one more night manager in Hollywood. उससे कुछ इंस्पायर होके ये कॉन्सेप्ट निकला था या फिर कुछ उससे? देखिए ये एक्चुअली एक किताब है. ये बहुत ही कहें तो बेस्ट सेलर बुक है. बहुत ही प्रसिद्ध राइटर की जॉन ले कार्रे साहब पास्ट अवे जब हम ये बना रहे थे. उनकी फैमिली एक्चुअली इसकी प्रोड्यूसर्स है. तो टाइटल नाइट मैनेजर तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन था. हमें लग रहा था कि क्या रखे. बहुत हम लोग ने आई थिंक 2 साल भी ऑलमोस्ट डिस्कस अलग अलग टाइटल. और होता था कि मैं ऐसा प्रस्ताव भी रखता था और यहाँ पे शोभिता का protest. No. नहीं जम रहा है ये. आई थिंक या इवेंचुअली आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड. हमें लगा कि इसे नाइट मैनेजर क्यों ना कहें. इट इज लाइक ये सोर्स मटेरियल के ऊपर बेस्ड है. And somewhere जैसे आप कह रहे थे there may be a show like an English film, but this has been adapted to the Indian milieu, to the Indian sentiment, that environment. Yeah, and I think the idea was also to sort of honor the book and the writer where it all started. जैसे कि सर आपने कहा कि इसके ऊपर ऑलरेडी बुक है, तो आपको पता होगा कि इस नेम के ऊपर ऑलरेडी हॉलीवुड मूवीज़ बन चुकी है जो इस मूवी के रिलेटेड है. तो क्या इस वेब सीरीज़ में भी इस मूवी के रिलेटेड या रीमेक रहेगा जो ओवरऑल स्टोरीज है? ये कहानी एक ही है. अगर आपको मैं कहूँ कि जब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स विशाल भारद्वाज साहब जब फिल्म बनाते हैं तो वो शेक्सपियर की कहानी का शुरुआत अंत मध्य वो सब वही होता है. पर मज़ा वही आता है कि हम देखते हैं कि वो कैसे उनको ये पिरोते हैं अपने देश की मिट्टी के साथ. तो हम यही कहेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी होगा, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी होगा. बात